Hello friends, so today we are starting chapter 3 of class 11 private, public and global enterprise. अगर अगेंस्ट कोई स्यूट करता है तो उसका मतलब ये है, जैसे कि अगर कोई स्यूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगर कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्यूट कर रहा है, ठीक है, तो अंडरटेकिंग में, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में हमारी ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद सेकंड वन है हमारा पब्लिक कॉरपोरेशन या स्टैचुरी कॉरपोरेशन जिसको बोलते थे। जो तीन फॉर्म्स थी, उसका सेकंड वाला फॉर्म ये है। स्टैचुरी कॉरपोरेशन इज़ अ बॉडी कॉरपोरेट फॉर्म बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के द्वारा एक स्पेशल एक्ट के थ्रू कोई भी बॉडी कॉरपोरेट बनाई जाती है बाय सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेशन। सेंट्रल या स्टेट लेजिस्लेशन के थ्रू एक बॉडी कॉरपोरेट या स्टैचुरी कॉरपोरेशन बनाई जाती है, जो क्या बोलते हैं, पब्लिक कॉरपोरेशन या स्टैचुरी कॉरपोरेशन। इट इज़ फुल्ली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट के थ्रू बनाई जाती है तो पूरा फाइनेंस इसको कहाँ से मिलता है? गवर्नमेंट से मिलता है। जो भी इसकी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें जो भी पैसा लगता है वो सारा फाइनेंस गवर्नमेंट की तरफ से होता है। इसके फीचर्स होते हैं, इट इज़ क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। किसके थ्रू बनाया जाता है ये?
पार्लियामेंट का एक एक्ट होता है, उसके थ्रू ये क्रिएट किया जाता है, और सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू। उसके बाद द पावर, ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन डिफाइंड इन द आउट ओनली। सिर्फ बाहर पावर्स, ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशंस दी हुई होती हैं इसकी। इट ऑपरेट अंडर टोटल कंट्रोल ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बनाया जाता है तो वो ऑपरेट करती है, इसको टोटल कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट बनाती है तो इसका टोटल कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट का होता है। उसके बाद है इट इज़ मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हु आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। किसके थ्रू ये जो पब्लिक कॉर्पोरेशन होती है वो किसके थ्रू मैनेज की जाती है? जो भी गवर्नमेंट के थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉमिनेट किए हुए होते हैं उनके थ्रू ये सारी जो पब्लिक कॉर्पोरेशंस होती हैं वो मैनेज होती हैं। उसके बाद लास्ट वन है द मेन मोटिव ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज सर्विस टू जनरल पब्लिक। क्या मेन मोटिव होता है पब्लिक कॉर्पोरेशन का? कि जो भी जनरल पब्लिक है, पब्लिक एंटरप्राइज है, तो क्या होगा, इसका जो मोटिव होगा वो पब्लिक के लिए होगा। तो जनरल पब्लिक जो है उसको सर्विस प्रोवाइड करवाना इसका मेन मोटिव होता है। ये सारी चीज़ें हमारी पब्लिक कॉर्पोरेशन में आ जाती हैं। बात आते हैं हमारे गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती हैं? गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच एटलीस्ट 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल is held by the central or state government और partially by central or state government। क्या होती हैं गवर्नमेंट कंपनीज? जिसमें किसी भी कंपनी में इन विच एटलीस्ट कम से कम 51% जो पेड अप शेयर कैपिटल होती है वो किसके थ्रू हेल्ड की जानी चाहिए? स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। जो भी शेयर कैपिटल 51% से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बोली जाती है। लाइक एग्जाम्पल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टील अथॉरिटी जो है वो क्या मानी जाती है? गवर्नमेंट कंपनी मानी जाती है, क्योंकि उसमें 51% से ज़्यादा पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। इसलिए उसकी अथॉरिटी किसके पास है? जो भी इंडिया की गवर्नमेंट है उसके पास। यहाँ पे इसके फीचर्स दे रखे हैं। फर्स्ट वन रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जो भी गवर्नमेंट कंपनी होती है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। उसके बाद ओनरशिप। ओनरशिप इसमें गवर्नमेंट की होती है क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है। मैनेजमेंट उसमें लगाया जाता है अलग से, जो भी मैनेज करते हैं पूरी एक्टिविटीज़ को। उसके बाद लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब जब वो गवर्नमेंट कंपनी है तो उसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। मिनिस्ट्रियल कंट्रोल, मतलब जो भी मिनिस्ट्री होती है उसका कंट्रोल होता है जो भी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, जो भी फाइनेंस की ज़रूरत होती है, जो भी पैसे की ज़रूरत होती है उस कंपनी में, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें, तो वो गवर्नमेंट देती है। एफिशिएंट स्टाफ। एफिशिएंट स्टाफ का मतलब है जो भी एम्प्लॉयज़ कंपनी में वर्क कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट कंपनी है, तो उसको इफ़िशेंटली वर्क करें। इफ़िशेंटली मतलब तेज़ी से कम टाइम में अच्छे से वर्क कर पाएँ, जो भी टास्क उनको मिल रहा है वो ठीक से कर पाएँ। उसके बाद लास्ट वन है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इसमें होती है गवर्नमेंट को आंसर करना होता है, जो भी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं उनको। सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी गवर्नमेंट कंपनीज में। उसके बाद आते हैं ग्लोबल इंटरप्राइज। ग्लोबल इंटरप्राइज क्या होती है? अकॉर्डिंग टू ग्लोबल इंटरप्राइज बाय नील एच जैकोबी, A multinational corporation owns and manages business in 2 or more country। मल्टीनेशनल मतलब, मल्टी का मतलब कई सारी, नेशनल मतलब नेशन में, मतलब कंट्रीज़ में। इसी से पता लग रहा है कि मल्टी मतलब कई सारे, और कई सारे नेशंस में जो कॉर्पोरेशन ओन और मैनेज किए जाते हैं, जो भी बिजनेस होता है उसको 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ में, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल इंटरप्राइज। अगर कोई भी बिजनेस 1 से ज़्यादा कंट्री में है तो उसको हम ग्लोबल इंटरप्राइज बोलते हैं। यहाँ पे इसके फीचर्स हैं। फर्स्ट वन गैंट साइज, मतलब जब ग्लोबल इंटरप्राइज है, पूरे वर्ल्ड में है, ग्लोब मतलब पूरे वर्ल्ड में कई सारी कंट्रीज़ में जब होगा तो उसका साइज़ क्या होगा? बहुत ज़्यादा लार्ज होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। उसके बाद इंटरनेशनल ऑपरेशन, जब इंटरनेशनली वर्क किया जा रहा है, बिजनेस किया जा रहा है, तो इंटरनेशनल कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको करना पड़ता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, बहुत सारे जो भी मैनेजमेंट है उसमें बहुत सारे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल मतलब टॉप लेवल के जो होते हैं, जो फ्यू पर्सन्स होते हैं, उनके हाथ में कंट्रोल होता है इसका। ओलिगोपोलिस्टिक पावर्स, यहाँ पे क्या होता है?
कम इंटरप्राइज होती है। ग्लोबल इंटरप्राइज ऐसा नहीं है कि इजीली कोई भी सेटअप कर सके, इस वजह से यहाँ पे कम इंटरप्राइज होती हैं, जिसको हम बोलते हैं ओलिगोपोलिस्टिक पावर, मतलब कम कुछ फर्म्स होती हैं यहाँ पे, इसलिए बोला है इसको ग्लोबल इंटरप्राइज को ओलिगोपोलिस्टिक पावर्स होती हैं यहाँ पे। लास्ट वन है इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट का मतलब है कि जब कई सारी कंट्रीज में बिजनेस ऑपरेशंस चल रहे हैं तो जो भी इंटरनेशनल मार्केट, जो भी दूसरी कंट्री की मार्केट है उसको देखना पड़ता है, उसके हिसाब से भी बिजनेस करना पड़ता है। इंटरनेशनल मार्केट की एक वैल्यू होती है जो अफेक्ट करती है। उसके बाद आता है हमारा जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है? व्हेन 2 और मोर फर्म ज्वाइन टुगेदर टू एस्टैब्लिश अ न्यू इंटरप्राइज। ज्वाइंट का मतलब जब 2 इंटरप्राइज क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं साथ में, then it is known as joint venture. For example, जैसे टाटा आयरन और स्टील कंपनी joint hand with IPCOL to promote IPI टाटा स्पंज आयरन लिमिटेड। टाटा आयरन और स्टील कंपनी जो है उन्होंने क्या किया, अपनी कंपनीज को ज्वाइन कर लिया। किससे? IPCOL से। किस लिए? टू प्रमोट IPI टाटा स्पंज आयरन लिमिटेड जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए। जब एक कंपनी को लगता है कि मतलब हम उसको ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, हम मतलब अगर कोई और कंपनी अपने साथ जोड़ लेंगे तो उसको हम बेटर कर पाएंगे, तो यहाँ पे जब 2 फर्म्स होती हैं तो वो ज्वाइन हो जाती हैं साथ में और एक नई इंटरप्राइज बनाती हैं, तो उसको हम ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं।